से ये रही, इधर आ, चुपचाप बैठी है। इस लड़की का सिलेक्शन हो गया। तीन महीने पढ़ी बस। गोल्ड मेडलिस्ट है ये लड़की। नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग की थी, उसके बाद नर्सिंग का जो पीजी का कोर्स कर रही थी, उस कोर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के गोल्ड मेडल लिया है। पढ़ाई थी पहले से, बेसिक तैयारी बढ़िया थी। थोड़े से दिन यहाँ पढ़ी, थोड़े से दिन में ये बातें आई। एक लड़की कल और आई हुई थी, उसने क्या बताया था कल कि मैं 4 महीने सेंटर पर आई थी, फिर ऐप पर पढ़ी थी। लॉकडाउन में ऐप पर जो पढ़ने वाले लोग थे वो नौकरी, हाँ या ना? नौकरी लग रहे हैं बच्चे। तुम नहीं लग रहे तो या तो तुम सारे फॉर्म नहीं भरते, क्यों? और या अब पढ़ाई प्रॉपर, देखो कहीं ना कहीं चूक तो है, वो चूक तो तुम्हें ही देखनी पड़ेगी, हाँ या ना? ऐप पर टेस्ट और क्लास में टेस्ट देते ही पता चल जाता कहाँ गड़बड़ है, कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा है। और जो ये गैप वैप है ना और ये सब बातें, ये तुम्हें मरवाएंगी। अब से पहले पढ़ लिए ठीक है, जल्दी नौकरी लग जाओगे। नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तुम इनको कुछ कहोगी? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, सबसे बड़ा श्रेय परिमल सर को जाता है। अगर मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि आईसीएस में सच में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है कि मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। पढ़ मैं काफ़ी टाइम से रही हूँ, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ते। हमारे पड़ोस में भी शायद मुझे ये कहने लग गए थे कि बस कर, अब कितना पढ़ेगी। तो शायद अगर मैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती, वो इतना पढ़ने का मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होता अगर मैं आखिरी स्टेज तक ही ना चढ़ पाती। आज मैंने आखिरी स्टेज पूरी करी तो मेरे घर वालों को भी लगा कि हाँ, आज सच में इसकी पढ़ाई कामयाब हो गई। मेरी फैमिली में कहते थे कि बस कर, अब तो जॉब, मैंने स्टाफ नर्स कर रखा है, मैंने जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग हूँ मैं, और ग्रेजुएशन मैंने साथ साथ करी थी। छोटे मोटे कोर्स मैंने बहुत करे, पर फिर अब मेरी फैमिली ये कहने लग गई थी कि बस कर, अब जॉब कर ले, अब घर वालों पे कितना बर्डन डालेगी। ठीक है, मुझे लग रहा था अगर मैं वो जॉब, मैंने उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। मैं जॉब भी करने लग गई, साथ साथ यहाँ पर आती, मैं जॉब पे जाती, फिर आती, पढ़ती, खाना बनाती, सब कुछ काम करती उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरे घर वालों को ये नहीं कहेंगे कि लड़की पढ़ रही है, जॉब नहीं करती, इतना पैसा लगा दिया अब भी नहीं कर रही। ठीक है, वो भी सेटिस्फेक्शन रखती, यहाँ पे भी पढ़ती। मैं आज जो सक्सेस पहुँची वो सच में परिमल सर के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बबीता मैम के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरे लिए तो ये भगवान है सच में। और मैं इतना ही कहूँगी कि सच में जो आज यहाँ बैठा है ना, सबके लिए विशेष करूँगी मैं कि वो सच में अगर मन से पढ़ेंगे ना। मैं यहाँ पे आती ना तो मैं ये मान के आती कि मैं एक मंदिर में आ रही हूँ, और मंदिर से कभी कोई खाली नहीं जाता, और सच में मैं यहाँ से खाली नहीं गई, मैं कुछ ना कुछ लेके गई हूँ। और मैं सबके लिए ये कहूँगी कि आप सब यहाँ से खाली नहीं जाओगे। अगर परिमल सर को मान लिया कि हाँ वो हमारे लिए हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत करा, और हम भी उनके लिए करके दिखाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगी सबके लिए, अगर तुम चाहोगे तो आसमां जमी पर आ जाएगा, अगर तुम चाहोगे तो धरती का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा। कौन कहता है किस्मत के किस्से बदल नहीं सकते। तुम चाहोगे तो वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी बदल जाएगा। थैंक यू सो मच।
इस लड़की ने स्टेटस लगा रखा था, कल शाम को मैंने देखा इसके स्टेटस, और इसके बताने से पहले मेरे पास कई डॉक्टर्स के, जो सोनीपत में डॉक्टर हैं, तुम मेरे ख्याल से सिग्नस में काम करते हो, सिग्नस वालों के कई लोगों के कि भाई हमारे स्टाफ की कोई लड़की जो है सिलेक्ट हुई है और आपको सैल्यूट है, इस प्रकार से पूरे सोनीपत में आज चर्चा का विषय है ये मामला, ये जो है जो लड़की लगी है। ये कंटिन्यूअस मेहनत का नतीजा होता है ये, और ये बेनिफिट देखो यहां मिलता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि जी ऐसे कौन लोग होते हैं जो 3 महीने में लग गए, ये होता है ये डिफरेंस। कल एक लड़की आई हुई थी, पहली बार मेरी लाइफ में जिसने कहा A+B का होल स्क्वायर मुझे नहीं आता। जिनको A+B का होल स्क्वायर नहीं आता ना, वो जर्नली पढ़ते नहीं, ना पढ़ने वाले ग्रेजुएशन करके पहुंच गए, उसको ये फार्मूला नहीं आता था। उसने कहा सच में सर